नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी, योगी और भागवत। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ये तीन लोग राम मंदिर के गर्भगृह में होंगे। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के लगभग सारे मंत्री उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के लगभग 4000 प्रतिष्ठित लोगों को न्योता भेजा है। न्योता विपक्ष के नेताओं को भी मिला है, लेकिन वो कन्नी काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि जब भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। ममता बनर्जी भी अयोध्या जाने से इनकार कर चुकी हैं। लेफ्ट के नेता भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस अभी नफा नुकसान देख रही है, कोई फैसला नहीं कर पा रही है। अयोध्या 2024 का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। क्या मंदिर के रास्ते ही मोदी की हैट्रिक लगने वाली है? क्या अकेले हिंदू ही मोदी को 400 सीटें जिता देंगे? सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर में भी इस चुनाव में अगर धर्म चल गया तो अकेले हिंदू के दम पर कितनी सीटें जीत सकती है भाजपा? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 80 करोड़ हिंदू वोटर और 14 करोड़ मुस्लिम वोटर। क्या हिंदू और मुस्लिम वोट का ये रेशियो ही 24 डिसाइड करेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या 24 के चुनाव में हिंदू एक तरफा मोदी को वोट देगा? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। क्या 24 में मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण इंडिया अलायंस की ओर होगा? अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वीएचपी और बीजेपी ने जो नारा लगाया, 33 साल बाद वो पूरा हो रहा है। नव्य अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हो चुका है। रिपोर्ट तैयार है। हिंदू महिलाओं को श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिल गया है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की एंट्री होने वाली है। शाही ईदगाह में सर्वे करने कौन कौन जाएगा, ये भी 24 तय कर देगा। 23 में कुछ काम हो गया, जो नहीं हुआ वो 24 में होने वाला है। अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, देवघर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, पावागढ़, भगवा ध्वजा वहां भी पहुंच रही है जहां पहुंचना पहले नामुमकिन लगता था। हिंदू को हिंदू होने का इतना गर्व पिछले 1000 साल में भी कभी नहीं हुआ। इसे किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने मुमकिन किया।
क्या हिंदू होने का ये गर्व ही मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देगा? क्या 80 करोड़ हिंदू मोदी को लोकसभा की 400 सीटें जिता देंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह नारा वीएचपी ने दिया था, लेकिन इस नारे को जन जन और जन मन तक कन्वे किया नरेंद्र मोदी ने। जब तक ब्राह्मण नेतृत्व था, तब तक पिछड़ी जातियों में हिंदू धर्म के साथ गर्व वाली फीलिंग नहीं आई। नेतृत्व जब ओबीसी के हाथ में आया, जब एक ओबीसी ने हिंदू धर्म पर गर्व करना सिखाया, तब हर हिंदू को लगने लगा कि जाति छोड़ो, धर्म जोड़ो। नब्बे के दशक में जब मंडल और कमंडल टकरा रहे थे, तब जाति पहले बताई जाती थी, धर्म बाद में पूछा जाता था। आज की पॉलिटिक्स 90 की पॉलिटिक्स से अलग है। आज का हिंदू धर्म पहले देखता है, जाति बाद में बताता है। 90 के दशक तक जाति वाली आइडेंटिटी धर्म वाली आइडेंटिटी पर भारी थी। जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो का नारा जेपी ने 1974 में दिया था, लेकिन जेपी के समाजवादी चेलों ने ही जाति की आइडेंटिटी को मेन कर दिया। लालू मुलायम यादव कुल के नेता बन गए, नीतीश अलग हुए तो कुर्मी कुशवाहा के लीडर बन गए, चौधरी चरण सिंह के बेटे और पोते जाट नेता बनकर रह गए, और देवगौड़ा वोक्का लिगा के नेता बनकर खुश हो गए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने जाति की आइडेंटिटी की जगह धर्म वाली आइडेंटिटी को आगे ला दिया। बीजेपी ने मंडल को नहीं छोड़ा, मोदी की पार्टी ने मंडल और कमंडल दोनों को कस के पकड़ रखा है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। नेशन फर्स्ट नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, हिंदू फर्स्ट मोदी कभी नहीं कहते, फिर भी हिंदू सब समझते हैं। केवल 10 साल पहले तक देश ने ऐसी सरकार भी देखी है जो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का समझती थी। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim. और आज देश में ऐसी सरकार है जो हिंदू हित की बात सबसे पहले करती है, इसे बताती भी है और जोर शोर से दिखाती भी है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। 2024 की शुरुआत ही धार्मिक अनुष्ठान से हो रही है। अयोध्या से साल का श्री गणेश हो रहा है। श्री राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। 500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा हो रही थी, वो मुहूर्त आ गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा अनुष्ठान सदियों में एक बार होता है, इसलिए तैयारियां जोरदार होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ध्वजा अभी उस ऊंचाई पर लहरा रही है जिसके लिए हिंदू जनमन पिछले 1000 साल से लालायित था। शिव ही ज्ञान है,
और ज्ञान ही शिव है। क्या देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जैसा संघ वीएचपी बीजेपी ने सोचा था, या हिंदुस्तान पहले की सोच से भी कहीं अधिक दृढ़ता के साथ धर्म पथ पर आगे बढ़ रहा है? हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों ने उनको उपहार भेंट की है और ये भारत संगठन हिंदू जैसे राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब जितने चुनाव होंगे उनमें धर्म के आधार पर ही वोट पड़ेंगे? क्या सचमुच ऐसा होगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? बीजेपी जब 50% वोट शेयर की बात करती है तो उसके कैलकुलेशन में 80% हिंदू वोट ही होता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोकसभा में 290 सदस्य हैं, राज्यसभा में बीजेपी के 93 मेंबर हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उनमें सिर्फ एक शाहनवाज हुसैन ही जीतकर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, सभी हार गए, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। 2019 में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जम्मू कश्मीर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और लक्षद्वीप में 1 कैंडिडेट, लेकिन इनमें से कोई नहीं जीता। बीजेपी को मुस्लिम सांसद न होने का कोई अफसोस भी नहीं है। सियासी रूप से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां देश में सबसे ज्यादा 4 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, वहां बीजेपी किसी भी मुसलमान को विधायक के चुनाव का टिकट ही नहीं देती। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 2022 में भी यूपी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। इससे भी बड़ी बात यह कि इसे सामान्य बात मान लिया गया है। अभी हाल में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 सीटों पर लड़ी, एक भी मुसलमान को विधायक का टिकट नहीं दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 200 कैंडिडेट उतारे, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सभी 90 सीटों पर लड़ी, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने वहां भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला 80-20 कहा। योगी ने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, मगर समझने वालों ने 80-20 का आशय समझ लिया। क्या यूपी का प्रयोग 24 में पूरे देश में अप्लाई होगा? हिंदुस्तान में लोकसभा की कुल 55 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% या उससे अधिक हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, बिहार में 4 सीटें, पश्चिम बंगाल में 13 सीटें, असम में 6 सीटें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटें, तेलंगाना में लोकसभा की 2 सीटें, हरियाणा में 2 सीटें, केरल में 5 सीटें, महाराष्ट्र में 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों को मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है। लोकसभा की कुल 55 सीटों पर 30% से अधिक मुसलमान हैं। बंगाल, बिहार, असम और केरल में करीब 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां 50% मुसलमान हैं। केरल की 5 लोकसभा सीटें, नागालैंड की 1 सीट और मेघालय की 1 लोकसभा सीट पर ईसाई आबादी 30% से अधिक है। इस तरह 7 सीटें ईसाई बहुल हैं। पंजाब की 13 सीटें सिख बहुल सीटें हैं। इस तरह देश में 75 सीटें अल्पसंख्यक बहुल हैं। 55 सीटें मुसलमान बहुल, 7 सीटें ईसाई बहुल और 13 सीटें सिख बहुल। लोकसभा की 543 सीटों में से इन 75 सीटों को निकाल दें तो लोकसभा की 468 सीटें हिंदू बहुल हैं। यहाँ के वोटर भी हिंदू हैं, लीडर भी हिंदू हैं
और चुनाव के विनर भी आमतौर पर हिंदू ही होते हैं। क्या 24 के चुनाव में यही 468 हिंदू बहुल सीटें डिसाइडिंग होंगी? हकीकत यह है कि देश के सारे हिंदू नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट नहीं देते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस को अगर 40% वोट मिले तो उनमें यकीनन हिंदू वोट शामिल थे। कुछ हिंदू वोट क्षेत्रीय दलों को भी मिलता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू वोट में बीजेपी का शेयर बढ़ता जा रहा है। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में जितने हिंदू वोटर हैं उनका 43% वोट एनडीए को यानी मोदी के अलायंस को मिला था। 2019 में एनडीए का हिंदू वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक 100 में से 52 हिंदू वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2019 में हिंदू वोट के दम पर ही मोदी ने 300 सीट और एनडीए ने 350 सीट क्रॉस की। राज्यों के हिसाब से देख लीजिए कि हिंदू वोटर का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों पर 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। गुजरात की 26 सीटों पर 67% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। दिल्ली की 7 सीटों पर 66% हिंदू वोटर ने कमल का बटन दबाया। बिहार में बीजेपी को 65% हिंदू वोट मिले। झारखंड में बीजेपी को 64% हिंदू वोट मिले। राजस्थान में 63% हिंदू वोट मिले। महाराष्ट्र में बीजेपी को 62% हिंदू वोट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 59% हिंदू वोट और पश्चिम बंगाल में 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को कुछ पसमानदा मुसलमान भी वोट देने लगे हैं। गोवा और पूर्वोत्तर में ईसाई भी बीजेपी के वोटर हैं। दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों के सिख वोटर भी बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन मोदी योगी की पार्टी बेसिकली हिंदू पार्टी ही है। बीजेपी ने ऐसी इमेज बहुत सोच विचार करके बनाई है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। कुछ लोग इसे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कह देते हैं, कुछ लोग इसे इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का संगठन इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है, जिसका सबसे प्रमुख चैप्टर हिंदुत्व है। अयोध्या का राम मंदिर वहीं से बनता है, काशी और मथुरा उसी से संभव होता है, केदारनाथ और सोमनाथ उसी का हिस्सा है। हिंदुत्व की राह पर चलने से ही राम की नगरी का कायाकल्प होता है। अयोध्या में विमान उतारने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाता है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने लगता है। प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाला कुंभ का मेला महाकुंभ बन जाता है। उज्जैन में महाकाल लोक बन जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने वाला ऑल वेदर रोड बन जाता है। पावागढ़ में महाकाली का मंदिर बन जाता है। कोयंबटूर में आदि योगी की विशाल प्रतिमा बन जाती है। तेलंगाना में नरसिम्हा का मंदिर बन जाता है और कालेश्वरम मंदिर के पुनर्निर्माण की बात होने लगती है। 24 से पहले हिंदुत्व का अलग ही लेवल दिख रहा है। नरेंद्र मोदी का कद पावागढ़ के महाकाली मंदिर की इस ध्वजा की तरह बढ़ रहा है। हर घर अयोध्या, हर घर राम। नरेंद्र मोदी जब अयोध्या से ये नारा लगाएंगे तो 24 में क्या होगा? 2024 में हिंदू वोट का वोटिंग पैटर्न क्या होगा? इसका आइडिया 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों से मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में नरेंद्र मोदी ने 50% वोट हासिल किए। पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी के 80% हिंदू वोट में से बीजेपी को 59% हिंदू वोट मिले। बिहार में 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ा था। आज नीतीश अलग हैं। सही कंपैरिजन के लिए उन सीटों को देखते हैं जहां बीजेपी अकेले लड़ी थी।
2019 में बिहार की 17 सीटों पर मोदी ने अपना कैंडिडेट उतारा था। उन सभी 17 की 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का ओवरऑल वोट परसेंट था 23.6%। मगर 17 सीटों का हिसाब बताएं तो बीजेपी को उन सीटों पर 56% वोट मिले थे। इन 17 लोकसभा क्षेत्रों में जितने हिंदू वोट पड़े उसका 65% हिस्सा बीजेपी को मिला था। उन्नीस के चुनाव में बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी को मिली। हिंदू वोट की बात करें तो बंगाल के 57% हिंदू वोट बीजेपी को मिले थे। असम की आबादी में मुसलमान का रेशियो कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा है। उन्नीस के चुनाव में असम की 14 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली। असम में बीजेपी का ओवरऑल वोट परसेंट था 36%। मगर हिंदू वोट की बात करें तो असम के 59% हिंदू वोट बीजेपी को मिले थे। मोदी विरोधी कहते हैं कि 2014 के बाद देश बदल गया है। हकीकत में देश नहीं बदला, देश तो वही है। हां, देश की सियासत जरूर बदल गई है। अब तक होता यह था कि किसी एक या दो जातीय वोट बैंक का समीकरण बिठाकर जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरती थी उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक अटैच हो जाता था। कांग्रेस के लिए आदिवासी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, सपा और आरजेडी के लिए यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन, बसपा के लिए दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, आरएलडी के लिए जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जेडीयू के लिए कुर्मी कुशवाहा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, डीएमके के लिए तमिल दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, एलडीएफ के लिए ईसाई मुस्लिम कॉम्बिनेशन और एनसीपी के लिए मराठा मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई दशकों तक काम करता रहा। मुस्लिम वोट चूंकि एकजुट होकर पड़ता है, इसलिए सभी पार्टियां उसे अपने पाले में लाने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लेती थी। एक या दो हिंदू जातियों के साथ बना मुस्लिम कॉम्बिनेशन पार्टियों को कारगर भी लगता था। मोदी मैजिक ने इन सारे कॉम्बिनेशंस को ध्वस्त कर दिया। यूपी में 80% हिंदू और 19% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में 82% हिंदू और 17% मुस्लिम वोटर हैं। झारखंड में 68% हिंदू और 15% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में 71% और 27% का रेशियो है। असम में 61% हिंदू और 35% मुस्लिम वोटर हैं। एमपी में 91% हिंदू, 7% मुस्लिम वोटर हैं। राजस्थान में 90% हिंदू, 9% मुस्लिम वोटर हैं। छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू, 2% मुस्लिम वोटर हैं और गुजरात में हिंदू 89%, मुसलमान 10% हैं। विंध्य के दक्षिण में चले जाएं तो कर्नाटक में 84% हिंदू, 13% मुस्लिम वोटर हैं। तमिलनाडु में 88% हिंदू, 6% मुस्लिम वोटर हैं। आंध्र प्रदेश में 89% हिंदू और 9% मुसलमान वोटर हैं। तेलंगाना में 85% हिंदू और 13% मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी ने हिंदू वोट को एकजुट करना शुरू किया तो मुस्लिम वोट का किला टूटने लगा। दूसरी पार्टियां भी हिंदू प्रतीकों का सम्मान करने को मजबूर होने लगी। हिंदू वोट की चिंता कांग्रेस को भी होने लगी। राहुल गांधी कभी मंदिर, कभी आरती, कभी पूजा, कभी दर्शन करने लगे। महाकाल के दरबार में जाकर राहुल साष्टांग हो जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी दर्शन के लिए जाने लगी हैं। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर चंडी पाठ कर लेती हैं। केजरीवाल सीधे सीधे हनुमान जी को ले आते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली का पिछला चुनाव ही हनुमान जी को आगे करके लड़ लिया था। वो गुजरात पहुंचे तो वहां भी खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बता दिया। मगर हिंदुत्व की पिच पर नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से 2-4 हाथ नहीं बल्कि मीलों आगे चल रहे हैं। चौबीस में जब लोकसभा चुनाव की गर्मी चढ़ेगी तब तक करोड़ों राम भक्त अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके होंगे।
यहां ये बताते चलें कि अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदुओं के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मस्जिद की जगह भव्य मंदिर बनाने की सोच कांग्रेस के 2 नेताओं ने सामने रखी थी। हाल ही में छपी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में विनय सीतापति ने लिखा है, 1983 में यूपी के मुजफ्फरनगर में वीएचपी द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन में कांग्रेस के 2 नेताओं, पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना और 3 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा ने अयोध्या, काशी और मथुरा में मस्जिद की जगह भव्य हिंदू मंदिर बनाने का समर्थन किया था। यह भी तथ्य है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खुलवाने और वहां रामलला की पूजा करने का फैसला कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने केवल 1 दिन पहले दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था। जानकार कहते हैं कि इस तरह के फैसले और उन पर तामील सरकार की हामी के बगैर नहीं हुआ करते। एक समय कांग्रेस ये भी दावा करती थी कि 1989 में संत देवराहा बाबा के आदेश पर तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गृह मंत्री बूटा सिंह को भेजकर तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को मनाया था और इस तरह अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 49% वोट मिले थे, उसमें बड़ी संख्या में हिंदू वोट थे। 1991 में, 2004 में और 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू वोट से ही बनी, मगर उसके बाद हिंदू वोट कांग्रेस से कटते चले गए, बीजेपी से जुड़ते चले गए। पिछड़ा वोट 1967 से ही कांग्रेस से बिछड़ने लगा था। ब्राह्मण वोटर राम मंदिर आंदोलन के समय से बीजेपी की तरफ जाने लगा। दलित हाल हाल तक कांग्रेस के वोटर रहे, वो भी जुदा हो गए। आदिवासी वोटर 2022 और 2023 में कांग्रेस से अलग हो गया। हिंदू वोटर की नाराजगी ने ही कांग्रेस को यूपी, बिहार से एकदम गायब कर दिया। गुजरात और महाराष्ट्र में कांग्रेस अब अपने दम पर सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस के पास पूरा समय था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट भी बनाकर दे दी, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं को एक करने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस के घाटे में बीजेपी को फायदा हो गया। महाराष्ट्र का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ ठाकरे फैमिली ने बीजेपी का साथ भले छोड़ा है, लेकिन उसने भगवा ध्वज और हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। अरे आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो ना? करते हो कि नहीं? तो जरा जोश दिखाओ, जरा जोश में बोलो जरा, जय यादव, जय यादव, जय श्री कृष्णा, जय शिवाजी। हाँ, ऐसे। महाराष्ट्र की आबादी में हिंदू और मुसलमान 80-12 के रेशियो में है, इसलिए हर पार्टी हिंदू वोट के पीछे है। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं 92-93। उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे, कैसे कहूं। और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक, ना हाथ में कोई सत्ता थी, ना कुछ, जो देशद्रोही अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है। महाराष्ट्र के 80% हिंदू वोट पर शिवसेना भी दावा करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रचार शुरू होता है तो हिंदू वोट का कांटा शिफ्ट हो जाता है। 2019 का ही सैंपल देख लीजिए। सीट शेयरिंग करके बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी और 23 सीटों पर विजयी हुई। महाराष्ट्र में मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 92% का। उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, 18 सीटें ही जीत पाई। इस तरह उद्धव का स्ट्राइक रेट था 78%।
विंध्य से दक्षिण की लड़ाई में मोदी की पार्टी बेशक अभी पीछे है, कर्नाटक की सरकार भी चली गई, लेकिन दक्षिण में भी हिंदू वोट का क्लस्टर बीजेपी के फेवर में है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन करके बीजेपी इसे और मजबूत कर रही है। राम मंदिर को लेकर जो बिल्डअप तैयार हो रहा है, उसका मूल मकसद क्या है? नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसा माहौल बना रही है जिसमें हिंदू वोट एकजुट रहे, जातियों में न बटे। अगर 24 में भी ऐसा हो गया तो मोदी के सियासी विरोधियों का, इंडिया अलायंस वाली पार्टियों का शुद्ध राजनीतिक घाटा है। जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। नरेंद्र मोदी कभी भी जातियों की बात नहीं करते, वो सनातन प्रतीकों को चुनते हैं, हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं, इसलिए थोक के भाव में हिंदू वोट मोदी की झोली में गिरते हैं। मोदी जालीदार मुस्लिम टोपी नहीं पहनते न पहनेंगे, मोदी इफ्तार पार्टी नहीं देते न देंगे, मोदी मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगते न मांगेंगे, मोदी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण वाले फैसले नहीं करते न करेंगे, मोदी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइट मीटिंग्स नहीं करते न करेंगे। मगर मोदी मुस्लिम नौजवानों की बातें गौर से सुनते हैं। गरीब मुसलमानों को घर बनाकर मोदी ही देते हैं, फ्री राशन मोदी ही दिलाते हैं, फ्री सिलेंडर भी मोदी ही देते हैं, और फ्री में इलाज भी मोदी ही कराते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इनसे पता चलेगा कि मोदी की योजनाओं से गरीब मुसलमानों को ही ज्यादा फायदा हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि, 22 करोड़ लाभार्थी, 33% मुसलमान। उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ लाभार्थी, 37% मुसलमान। पीएम आवास योजना, 4 करोड़ लाभार्थी, 31% मुसलमान। मुद्रा लोन योजना, 3 करोड़ लाभार्थी, 36% मुसलमान। मुसलमान भाइयों के हाथ में हुनर है, यह सबको मालूम था, लेकिन हुनर हाट लगाने का डिसीजन मोदी ने ही लिया। मोदी ने देश के छोटे मगर टैलेंटेड कारीगरों को पहचान दिलाई, नया बाजार, नए खरीदार दिलाए। मोदी मुसलमानों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोट का ही दुर्ग बनाते हैं। मोदी का हिंदू दुर्ग एक दिन में नहीं बना, इसके लिए वर्षों की मेहनत लगी है। अब यह दुर्ग ऐसा मजबूत हो गया है कि विरोधी इसे तोड़ने की तो छोड़िए, इसके करीब पहुंचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 25 दिन का समय बचा है, और एक बात तो तय है कि यह समारोह इतना भव्य होगा जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सभी श्रद्धालुओं के मन में एक ही सवाल है। सब पूछ रहे हैं कि 500 साल बाद जो रामलला अपनी स्वाभाविक जगह पर विराजमान होंगे, वो दिखते कैसे हैं? रामलला की मूर्ति का चयन कैसे किया गया? इस मूर्ति की खासियत क्या है? किस पत्थर से बनी है? क्या इस मूर्ति की चमक सदियों तक बरकरार रहेगी? आपके इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में हैं। तो देखिए रामलला की मूर्ति पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को इसी गर्भगृह में राम आएंगे। अभिजीत मुहूर्त पर इसी जगह रामलला विराजेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप मिटाने वाले प्रभु अपने बाल स्वरूप में आएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार 22 जनवरी को रामलला को अपनी अयोध्या में वो जगह मिल रही है जिसे सारी दुनिया उन्हीं के नाम से जानती है। इसी गर्भगृह में रामलला की उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है जिसे देखने हजारों राम भक्त रोजाना अयोध्या धाम आएंगे। जिस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाना है उस पर आखिरी फैसला कल होगा, लेकिन हम आज ही आपको रामलला की इस मूर्ति की हर खासियत बताने जा रहे हैं। आखिर रामलला की मूर्ति कैसे चुनी गई? किस पत्थर से बनी है रामलला की मूर्ति? रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर कहां से आए? अभी जो रामलला विराजमान हैं, उनका क्या होगा? गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहां कौन कौन मौजूद होंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाल स्वरूप में रामलला की
मूर्ति को बनाना। रामलला की सर्च करने पर बहुत सारी पिक्चर्स, इमेजेस बाल स्वरूप में मिल तो जाती हैं, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी एक अलौती ऐसी मूर्ति नहीं है जिसमें रामलला खड़े स्वरूप में हो और उनकी वो बाल स्वरूप हो। ऐसे में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तय किया कि रामलला की कुल 3 मूर्तियां बनवाई जाएंगी और जिस मूर्ति में सबसे ज़्यादा धीरज, साहस और वीरता के भाव नजर आएंगे, जिसमें भक्त अपने रामलला को देखना जाएगा, उसी को अंतिम तौर पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। यही वजह है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा मशक्कत की है। रामलला की मूर्ति चुनने का पहला मानक तो ये है कि रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति में गंभीरता दिखे, साहस दिखे और मर्यादा दिखे। मूर्ति चुनने का दूसरा मानक ये है कि रामलला के चेहरे पर निश्चल मुस्कान तो दिखे, लेकिन नटखटपना ना दिखे, क्योंकि भगवान राम हमेशा मर्यादा के लिए जाने गए, नटखटपन के लिए नहीं। मूर्ति चुनने का तीसरा मानक ये है कि आंखों में दैवीय सहजता दिखे और बाल स्वरूप मूर्ति होने के बावजूद हाथों में बाण और कंधे में धनुष असहज ना दिखे, नेचुरल लगे। ऐसा लगे कि तीर और धनुष रामलला के लिए स्वाभाविक है। और मूर्ति के चुनाव का चौथा मानक ये है कि रामलला की मूर्ति का संपूर्ण हाव भाव अलौकिक हो, मन को शांति दर्शाने वाला हो। रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम भी दिखे और उन्हें देखकर मन में ये भाव भी आए कि वो अवतारी पुरुष हैं। भगवान की 3 मूर्तियां बनाई। हम लोगों ने अभी तक रामलला की जो मूर्तियां देखी हैं वो 1-1.5 साल के घुटने पर चलने वाले बालक की देखी। यहाँ जो मूर्ति बन रही है वो 5 फुट की है और वो 1-1.5 साल के बालक की नहीं है, वो 5 साल के बालक की। दोनों भाव, बालक का स्मित चेहरा और फिर दिव्यता की आभा, आशीर्वाद की मुद्रा। 5 फुट की मूर्ति। मैंने विश्व के प्रवास में कहीं 5 साल के बालक राम की छवि नहीं देखी है।